अहम खबर से आपको आगाह करें, आईनी तरमीम में आईनी अदालत के क़याम के मामले पर इत्तफाक़ी राय नहीं हो सका है। आईनी बेंच के क़याम पर इत्तफाक़ी राय हो चुका है। इसी मामले पर बात करेंगे रोजनामा जंग के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब से। अंसार अब्बासी साहब, आईनी तरमीम में आईनी अदालत के क़याम के मामले पर इत्तफाक़ नहीं हो सका, लेकिन आईनी बेंच के क़याम पर इत्तफाक़ हो गया है। यही एक नुक्ता था जिस पर मौलाना ने इत्तफाक़ किया है इस मामले में। देखें, इसमें आज जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ड्राफ्ट पेश किया गया ना, आज की जो कमेटी थी पार्लियामेंट की, जो स्पेशल कमेटी है, उसमें गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्ट एक पेश किया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का, तो उसमें आपको पता है कि इनकी कंसल्टेशन पाकिस्तान पीस पार्टी के साथ भी हुई है, JUIF के साथ भी हुई है। तो एक चीज जो कि जिसमें क्लियरली एक चीज रिफ्लेक्टेड है कि अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि अब ये बात की गई है इस ड्राफ्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कह सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन जिस तरह होता है कि डिवीजन बेंच होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की कोई जिक्र भी इस इनके ड्राफ्ट में नहीं है, और ये वो चीज है जिसके ऊपर डेफिनेटली पीस पार्टी ने भी एग्री किया, JUIF ने भी एग्री किया। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है कि जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगा, इसकी अपॉइंटमेंट जो होगी वो जुडिशल कमीशन करेगा, और जो जुडिशल कमीशन इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अपॉइंटमेंट करेगा, उस जुडिशल कमीशन की भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि सजेशन है उसमें ड्राफ्ट में। अच्छा, इसके अलावा जो अभी के जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीके में उसमें ये है कि जो 3 सीनियर मोस्ट लोग हैं उनमें उनकी अपॉइंटमेंट, उनमें से किसी की अपॉइंटमेंट होगी, और उसकी अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करेगी जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जो जजेस के अपॉइंटमेंट्स के मतलब आपको पता है कि इस वक्त भी एग्जिस्ट करती है, वो अपॉइंटमेंट करेगी। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी की भी जो हैयत है उसको इस लिहाज से बदला जाएगा कि जी वो जितनी भी रिप्रेजेंटेशन है जो पार्लियामेंट में लोगों की, जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की, उनकी प्रोपोर्शनेट उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। सो अब ये है कि ये मेन पॉइंट्स हैं। फिर इसके अलावा जो सर्विस चीफ की जो अपॉइंटमेंट है उसको वही वाली बात, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जाएगा। फिर MNAs और सेनेटर्स की जो अपॉइंटमेंट है कि ड्यूल नेशनल 90 डेज तक अगर कोई ड्यूल नेशनल है, किसी की फॉरेन नेशनलिटी भी है, तो वो रख सकता है और उसके बाद वो रिजाइन कर सकता है। ये मेन चीजें हैं। और इसमें जो 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि देखें, ये जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का भी तरीका आपको बता रहा था कि इसमें 3 सीनियर मोस्ट, तो इसके ऊपर JUIF की रिजर्वेशन ये है कि इस वक्त आप जो है वो अपॉइंटमेंट जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, मतलब है कि मंसूर अली शाह साहब, उनकी तो अपॉइंटमेंट आप कर दें उसी प्रिंसिपल से जैसे प्रिंसिपल पहले का चल रहा है कि सीनियरिटी की बेस के ऊपर जो सीनियर मोस्ट है। लेकिन उसके बाद आप 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से जो भी अपॉइंटमेंट हो सकती है पार्लियामेंट्री कमेटी की, वो पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंड करेगी प्राइम मिनिस्टर को, और प्रेसिडेंट उसको साइन करके तो वो नोटिफाई हो जाएगा। और जहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जो जुडिशल कमीशन की बात की गई है, इस जुडिशल कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट इसलिए इस तरह किया गया कि इसमें आप 6 जजेस होंगे और 7 नॉन जजेस होंगे, जिनमें लॉ मिनिस्टर भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी हैं, जिसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, कुछ रिप्रेजेंटेशन वकला की होंगी, और MNA और सेनेटर की भी बात की गई है। तो ये मेन बेसिकली जो चीजें हैं गवर्नमेंट के ड्राफ्ट में, और ये वो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने अब दिया है पेश, जो कि इनकी कंसल्टेशन अभी तक पाकिस्तान पीस पार्टी और JUI के साथ हो चुकी है, और मेरी PTI के भी लोगों से बात हुई है। मतलब है कि इन प्रिंसिपल कुछ चीजों से लोग एग्री करते हैं, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात उसके ऊपर एग्री करते हैं, लेकिन उनका रिजर्वेशन है कि जुडिशल कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप रिकॉन्स्टिट्यूट अगर इस तरह से करेंगे कि जजेस की तादाद कम हो जाए और जो नॉन जजेस हैं वो ज्यादा हो जाए, इसके ऊपर उनकी रिजर्वेशन है। इसी तरीके से वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी जो रिकॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से हो रही है, बिकॉज अब जो नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो गवर्नमेंट करना चाह रही है, अगर वो पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए होगी तो पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी उसमें। तो उस रिकॉन्स्टिट्यूशन को वो क्या चाहते हैं कि जो इस वक्त तरीकाकार है कि अगर 2 लोग गवर्नमेंट से हैं तो 2 ही अपोजिशन से हैं, तो इसी तरीके के मुताबिक ही ये पार्लियामेंट्री कमेटी रहनी चाहिए। तो कुछ इस तरह की रिजर्वेशन हैं। ड्यूल नेशनलिटी वाला जो मैंने मसला आपको बताया, MNAs और सेनेटर्स का कि 6 महीने तक 3 महीने तक 90 दिन तक वो अपनी ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं, तो उसके ऊपर भी रिजर्वेशन हैं PTI की। लेकिन एनी हाउ ये एक मेजर चेंज है गवर्नमेंट के अपने ड्राफ्ट में, जिसके कंसिक्वेंस में हमें एक बात क्लियरली नजर आ रही है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अगर नहीं बन रही तो उसका मतलब है कि काजी फायद ईसा साहब का जो चैप्टर था उनके हवाले से जो कहा जा रहा था कि उनको वो चीफ जस्टिस बना सकते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का। सो गवर्नमेंट उस चीज से पीछे हट चुकी है ऑलरेडी। ये आज के ड्राफ्ट की रिफ्लेक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट उस चीज से पीछे हट चुकी है। लेकिन अंसार अब्बासी साहब, क्या अगले चीफ जस्टिस का इंतखाब क्या पार्लियामानी कमेटी ही करेगी और वो टॉप 3 जजेस में से ही होगा?
देखें, यही अब झगड़ा है। इसके ऊपर JUIF इस वक्त नहीं मान रही। वो कहते हैं कि जी इस वक्त जो अपॉइंटमेंट आपने करनी है वो मंसूर, अभी जो चीफ जस्टिस जो बनने जा रहे हैं नेक्स्ट सीनियरिटी के ऊपर, यानी मंसूर इरशाद साहब की अपॉइंटमेंट आप कर दें एज चीफ जस्टिस। उसके बाद जो है वो आप 3 जजेस वाली बात कर दें सीनियर के, जो सीनियर मोस्ट होंगे 3 जजेस, उनमें से पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो किसी भी तीनों में से किसी भी शख्स को, किसी भी जज को वो चीफ जस्टिस बना सकती है। ये एक्चुअली इस वक्त मसला पड़ा हुआ है PMLN और JUIF में, और यही मसला जाहिर है पाकिस्तान पीस पार्टी की यही रेजर्वेशन होगी। तो ये बेसिकली चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट से के हवाले से JUIF का ये वाला इस वक्त उनकी रेजर्वेशन है। और PTI अभी जाहिर है इसके ऊपर, चूंकि अभी उन्होंने रिस्पांस देना है और मेरा ख्याल है कि इस चीज के ऊपर उनकी भी रेजर्वेशन होगी। और खास तौर के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री कमेटी की जिस तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन सजेस्ट की गई है वो PTI उससे शायद वो एग्री नहीं कर रहे। अंसार अब्बासी साहब, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ये भी आज कहा है कि आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की बात की गई है। इस पर आज मुलाकात भी है मौलाना फजलुर रहमान से PTI के रहनुमाओं की। तो इस नुक्ते पर आपको लगता है कि PTI कन्विंस हो जाएगी? देखिए, इस पे PTI कन्विंस है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऊपर किसी को इतराज नहीं होगा, बिकॉज इसमें ना तो पार्लिमानी कमेटी का कोई रोल होगा ना गवर्नमेंट का कोई रोल होगा। ये जुडिशल कमीशन जो है, ये जुडिशल कमीशन जो अपॉइंटमेंट करता है जजेस की, उसी का इख्तियार होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो नोटिफाई कर दिया करेंगे कि जी हम ये हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये वाला बना रहे हैं जिसमें 5 लोग हैं या 3 लोग हैं या 6 लोग हैं, व्हाटएवर। सो इट हैज नथिंग टू डू विद एग्जीक्यूटिव का इसमें कोई रोल नहीं होगा। इसमें ये जो हमारी पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होगा। ये प्योरली ये जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का मसला होगा। अच्छा अंसार अब्बासी साहब, अब बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे में ये आईनी तरमीम आ सकती है। आपके पास क्या खबर है, क्या कल तक आ सकती है ये? देखें, ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। कुछ लोगों से बात करें वो तो बड़े शोर हैं, और मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले मैंने खबर दी थी ना कि 5 लोग और 7 लोग, 5 सेनेटर्स कम है और 7 MLAs कम है इनके पास, गवर्नमेंट के पास। लेकिन मुझे फिर एक सरकारी जराये ने कहा कि देखें इस तरह की बात नहीं है, हमारे पास प्लस हैं। मतलब इसमें सिर्फ पाकिस्तान पीस पार्टी या PMLN या जो हमें JUI या कुछ ये हमें जो नजर आ रही है पॉलिटिकल पार्टी सामने, सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं है, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो बड़ा मैटर करते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। सो इस लिहाज से ये बताया, अगर वो इस किस्म का क्लेम किया जाता है और गवर्नमेंट भी इसी वजह से वो बड़ा कंफर्टेबल है कि अगर मौलाना नहीं भी होते तो हम ये कर लेंगे। मुझे नहीं पता वो कर सकते कि नहीं कर सकते, बिकॉज वो चीजें सारी करते हैं तो वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, एक रिस्पॉन्स आ सकता है। मौलाना भी अगर जाके मिल जाएं लॉयर्स के साथ और फिर PTI भी, और फिर उस लिहाज से गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन एज फार एज ये जो इनकी अपनी 2/3 जो इसकी मेजॉरिटी की बात है, उसमें गवर्नमेंट मुझे नहीं पता कि किस तरह से उनको एश्योरेंसेज हैं कि वो उस लिहाज से कंफर्टेबल हैं, बट पॉलिटिकली वो चाहते हैं कि मौलाना कम से कम हमारे साथ हों। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो लीगल माइंड है PTI के, इनमें से कुछ अमेंडमेंट्स हैं उनके ऊपर उनको कोई एतराज नहीं है। और इसमें और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात है, और ये तो मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा को मैं सुन रहा था, वो भी शायद ये कल बात कर रहे थे कि हमें इसके ऊपर तो इतराज नहीं है। ये अगर हो जाए, वो उनको इतराज है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं बननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक उसको कमजोर करके एक नई कोर्ट बना के एक सुप्रा कोर्ट, इस किस्म की जो बात है, ये उनकी बेसिकली रेजर्वेशंस हैं। लेकिन एनी हाउ ये अब देखना है, आज शाम को चूंकि इनकी मीटिंग होगी PTI और JUIF की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, कि उसके मुतालिक वो किस तरीके से वो क्या कंक्लूड करते हैं। लेकिन ये अमेंडमेंट्स के लिहाज से देखें कि आपको भी पता है, मुझे भी, कि जिन फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हर हाल में जो अमेंडमेंट्स हों वो होनी चाहिए। और इसमें मैं आपको बता दूं कि टोटल जो है इस वक्त तक बहुत से लोग बहुत व्यूज देते हैं, लेकिन ये टोटल पॉलिटिक्स है। मैं आपको बताऊं, एक साइड कहती है हमारी मर्जी के जज हों, दूसरी साइड चाहती है हमारी मर्जी के जज हों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी ये सारा जितना भी है ना, ये लिखत पढ़ा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स वाली बात, वो सब सब्जेक्टिव है। असल में दोनों साइड, पाकिस्तान पीस पार्टी PTI की ख्वाहिश है उनकी मर्जी की सुप्रीम कोर्ट हो, दूसरी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीस पार्टी PMLN और कुछ और लोग वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी की सुप्रीम कोर्ट हो। एक गवर्नमेंट साइड ये चाहती है कि जो ये सिस्टम चल रहा है इसमें कोई रखना ना डले, ये स्मूथ तरीके से चलता रहे। और वो उनको जो फियर है, जिसकी बात जो डिफेंस मिनिस्टर भी आपको पता कर चुके हैं ऑलरेडी, ख्वाजा आसिफ साहब,
कि जी ये अगर ये अमेंडमेंट नहीं होती, और मंसूर अली शाह साहब का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर के बाद जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसके बाद ये जो फरवरी 8 के इलेक्शन हैं उनको ऑडिट हो सकता है, और मतलब उनकी गवर्नमेंट जा सकती है। पीटीआई की तरफ से आपको पता है उनको उम्मीदें, ये उन्होंने उनके मुख्तलिफ लोगों ने, असद कैसर साहब ने बात की, इमरान खान साहब ने भी बात की कि अक्टूबर के बाद हुकूमत ये जा सकती है और उनकी हुकूमत आ सकती है, और वो यही वजूहत है। सो ये सारी कहानी मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली जो मर्जी ये सारे कहें जितने भी लोग, ये सारी की सारी कहानी मेरे जज और तेरे जज की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सही है। अंसार भाई साहब, मौजूदा चीफ जस्टिस चूँकि वो खुद ये कह चुके हैं कि जब मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद यानी कि फिर उनका कोई रोल नहीं होगा। देखें, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का चूंकि आइडिया गवर्नमेंट ने, आप देख लें जो इनका लेटेस्ट आज इन्होंने शेयर किया अपना ड्राफ्ट, उसमें वो खत्म हो चुका है, तो इट मीन्स उसका मतलब यही है कि आप अब काजी फायज ईसा साहब वो आगे नहीं, मतलब एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ही नहीं बनने जा रही। जहाँ पे पहले एक आपको पता है कि जब इनिशियल पहला ड्राफ्ट था तो उसमें उम्र बढ़ाने की बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है वो आप जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी 65 से 68 करते हैं, और अब चूंकि वो भी नहीं की जा रही तो इट मीन्स कि जाहिर है काजी फायज ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं और उनकी आगे कंटिन्यूशन किसी भी हालत में आइदर सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट चूंकि बन ही नहीं रही, तो वो अब उनका चैप्टर बस अब 25 में जाहिर है वो रिटायर हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन अभी बस है, अभी क्वेश्चन मार्क जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कि क्या वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनते हैं कि नहीं बनते, और उसके हवाले से जो अभी जो ड्राफ्ट जिसके ऊपर अभी डिस्कशन हो रही है वो वही वाली बात कि चूंकि 3 सीनियर मोस्ट जजेस की बात की गई है कि उनमें से कोई बनेगा और उसको पार्लिमानी कमेटी बनेगी, कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगी प्राइम मिनिस्टर को। तो इस हवाले से इम्पोर्टेंट बात बस ये है कि क्या इसके ऊपर JUIF एग्री करती है कि नहीं करती। PTI मैटर गवर्नमेंट के लिए आपको पता नहीं करता इतनी, क्योंकि मुझे लगता ये है कि बहुत सी अगर कुछ चीज़ों के ऊपर PTI एग्री भी कर दे, पूरे पैकेज के ऊपर PTI एग्री नहीं करेगी, बिकॉज वही वाली बात देखें, सारी सियासत हो रही है, दोनों साइड की बात कर रहा हूँ, ये सारी सियासत हो रही है, सब दोनों साइड की कैलकुलेशंस हैं कि इस अमेंडमेंट से क्या होगा। जो सुप्रीम कोर्ट हम जो 25 अक्टूबर के बाद जो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे वो कैसा होगा, ये सब जितने भी ये जो है ना, ये जो आर्टिकल्स हैं, जो चेंजेस की जा रही हैं, ये कैलकुलेटेड चेंजेस हैं। ये कहते हैं कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन असल में ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो फ्यूचर की शेप स्पेसिफिक जरूर है कि एक साइड चाहती है कि वो ये शेप हो, दूसरी साइड चाहती है वो ये शेप हो, और वो दोनों के अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को असल में वो सेफगार्ड करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इससे कुछ बात नहीं। अच्छा, अंसार अब्बासी साहब, आप पहले भी बता चुके हैं, नाजरीन के लिए अगर दोबारा एक मरतबा बता देंगे मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के अपॉइंटमेंट के हवाले से क्या इत्तफाक हुआ है? देखें, उसमें इत्तेफाक तो अभी नहीं हुआ, उसमें मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई मसला तो नहीं होगा। आपको पता है कि जी जिस वक्त जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनाब बाजवा साहब, तो उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से पहले एक एग्जेक्टिव के पास पावर थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तो उसके बाद एक लॉ बना था, और उस कानून को आपको पता है कि मार्क्सवाइज मेरा JUIF और जमात इस्लामी के अलावा सब लोगों ने सपोर्ट किया था। इवन ये जो वोट को इज्जत देने वाले जो मियाँ साहब थे उनको गिले भी थे जनाब बाजवा साहब से, सब कुछ, लेकिन उन्होंने भी वोट दिया था। जो आज गिला कर रहे हैं कि जी फौज को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए या फौजी मामलात के ऊपर ये सब कुछ, इमरान खान साहब उन्होंने तो ज़ाहिर मूव किया था, उन्होंने एक्सटेंशन दे के वो मूव भी किया था। तो वो जो अपॉइंटमेंट्स हैं सर्विसेज चीफ्स की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से जो लॉ हैं जो जितने भी, और इसमें वो चाहते हैं कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिल जाए। सो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने की आर्टिकल 243 में शायद अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, वो उन तमाम कवानीन को जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ, इस हवाले से भी, एक्सटेंशन के हवाले से भी, सो इन तमाम चीज़ों को वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी साहब। बड़ी तफसील से इस पर हमने अंसार साहब से बात की। आइनी तरमीम में आइनी अदालत के क़याम के मामले पर इतफाक़ नहीं हो सका है और आइनी बेंच के क़याम पर इतफाक़ राय हो गया है। पार्लिमानी कमेटी इजलास में आइनी अदालत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे हट गई हैं। तमाम जमातों के दरमियान आइनी बेंच की तश्कील पर इतफाक़ हो गया है। आइनी तरमीम में आइनी अदालत के क़याम के मामले पर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका है। आइनी बेंच के क़याम पर इत्तफाक़ राय हो चुका है और आइनी मुसव्वदे के दीगर चीज़ों पर भी इत्तफाक़ राय पैदा किया जा रहा है।
आईनी तरमीम से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के इजलास और इससे मुतालिक दीगर रहनुमाओं के बयानात की भी बात करेंगे। भी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मज़ीद तफसील जानेंगे यूनिस की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, क्या तफसील है? बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले ऐवान सदर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक इसमें जो आईनी तरमीम है उसका मामला भी ज़ेर गौर आया, जबकि जो SCO का कामयाब इनेकाद है उस मामले पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुँच चुके हैं। जी ठीक है नौशीन, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। PTI ने ड्राफ्ट नहीं लिया, वो आज अपने इत्तेहादियों से मुलाकात के बाद कुछ फैसला करेंगे। आज मुसवदा नहीं लिया है PTI ने। उन्होंने कहा है कि वो आज शाम बैठेंगे दूसरे दोस्तों के साथ, ऑपोजिशन के दोस्तों के साथ, JUI वगैरह, तो उनके साथ कोई कॉमनैलिटी या हम आहंगी निकालेंगे। सबकी गुजारिशात सिफारिशात लेके आगे चलने की कोशिश चल। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है मुसवदे पर तकरीबन सबका इत्तफाक हो चुका है, काफ़ी हद तक काम हो गया है, अब सिर्फ फूंक मारनी है। कमेटी में आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, जिसको तारड़ साहब ने खाका कहा है और उस पर आलमोस्ट सबका एग्रीमेंट मौजूद है। थोड़ा सा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह फिर ये कमेटी मारेगी इंशाल्लाह। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू, जबकि हुकूमत ने आज अपना तीसरा वर्जन और एक ड्राफ्ट दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि आज तीसरा और एक वर्जन और एक ड्राफ्ट दिया है। तीसरे ड्राफ्ट में आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की बात की गई है। में जो अंदर डिस्कशन होती है वो तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन आज गवर्नमेंट ने अपना एक थर्ड वर्जन दिया है, एक ड्राफ्ट दिया है उसमें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हुई है रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। तो हमने उसको देखा है। अब आज हमारी मौलाना साहब के साथ मीटिंग होगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से रकीन सेनेट के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया है। इत्तेहादी सेनेटर्स पार्लियामेंट हाउस के बैंक्वेट हॉल में पहुँच चुके हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत कई अरकान ज़ोहराने में शामिल हैं। मज़ीद तफसील जाने के यूनिस के नुमाइंदे हैदर शराजी से। हैदर, क्या तफसील है इस खबर की? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से अरकान सेनेट के एजाज़ में यह ज़ोहराना दिया गया है, जिसमें इत्तेहादी सेनेटर्स को पार्लियामेंट हाउस में बैंक्वेट हॉल में बुलाया गया था। इस वक्त चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत अरकान सेनेट यहाँ ज़ोहराने में पहुंचे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अब यहाँ ज़ोहराने में पहुंच चुके हैं। इससे कबल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की थी और कहा था कि इस सिलसिले में मुज़ाकरात चल रहे हैं, जैसे ही खत्म होंगे तो तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। और इस वक्त यहाँ जो हुकूमती इत्तेहादी सेनेटर्स हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और उनके लिए खाना भी पार्लियामेंट हाउस में यहाँ बैंक्वेट हॉल में पहुंचा दिया गया है। और शहबाज शरीफ ने यहाँ आज पहुंचे, उसके बाद हमारे ज़राए ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ ने आईनी तरामीम से मुताल्लिक सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया, ज़ोहराने में आमद पर सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया और इत्तफाक से पार्लियामान में कार्रवाई आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। जी ठीक है हैदर शराजी, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। सुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज़ का खेल इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 8 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान की मजमूई बढ़तरी 231 रन हो गई है। अब्दुल्ला शफीक 4, साइम अयूब 22, शान 11, कामरान गुलाम 26 और रिजवान 23 रन बनाकर आउट हुए हैं। जबकि इंग्लैंड टीम पहली इनिंग्स में 291 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 75 रन की बढ़तरी हासिल की। साजिद खान ने 7 और नुमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड की जानिब से बेन डेकेट 114 रन बनाकर नुमाया रहे। जो रूट 34, ओली पोप 29 और जैक क्रॉली 27 और जेमी स्मिथ ने 21 रन बनाए, जबकि जैक लीच 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के 3 पूल मैचेस 2 वेन्यूज़ पर रखने की तजवीज़ सामने आ गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 वेन्यूज़ पर मैचेस होने से ब्रॉडकास्ट और इवेंट वैल्यू में इजाफा होगा। ये तजवीज़ ICC ब्रॉडकास्टर्स ने दी है।
भारतीय मीडिया के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के 3 पूल मैचेस 2 वेन्यूज पर रखने की तजवीज सामने आ गई है। ये तजवीज भारतीय बोर्ड के ब्रॉडकास्टर ने दी, जो आईसीसी के भी ब्रॉडकास्टर हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक 2 वेन्यूज पर मैचेस होने से ब्रॉडकास्ट और इवेंट वैल्यू में इजाफा होगा। भारत के मैचेस एक वेन्यू पर रखने से अच्छा तासुर नहीं जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तजवीज को सामने रखते हुए भारतीय टीम को रावलपिंडी का वेन्यू दिया है। पीसीबी को 2 वेन्यूज पर मैचेस रखने पर कोई एतराज नहीं। पीसीबी ने एक वेन्यू इंडियन टीम की ज्यादा ट्रैवलिंग न होने की वजह से तजवीज दिया था। टीम के इंतखाब पर कप्तान और कोच सिर्फ मशवरा देंगे। पीसीबी ने प्लेइंग 11 में सिलेक्शन कमेटी के इख्तियारात में इजाफा कर दिया। अरकान की तादाद 7 से कम करके 5 कर दी गई। कमेटी में आकिब जावेद, अलीम डार, असद शफीक, अजहर अली और हसन चीमा शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी अरकान की तादाद 7 से कम करके 5 कर दी। सिलेक्शन कमेटी के अरकान में अब कप्तान और हेड कोच शामिल नहीं होंगे। पीसीबी ने नॉन वोटिंग अरकान भी खत्म कर दिए। सिलेक्टर्स कोच और कप्तान से मशावरत करके टीम का ऐलान करेंगे, जबकि पीसीबी ने प्लेइंग 11 के इंतखाब में भी सिलेक्टर्स के इख्तियारात में इजाफा किया है। आकिब जावेद, अलीम डार, असद शफीक, अजहर अली और हसन चीमा सिलेक्शन कमेटी में शामिल हैं।